फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की। और आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर शेयर है और उस शेयर का नाम है एशियन पेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, हमारे पास इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं सैलरीड, दूसरे होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन और सैलरीड में फर्क क्या है? सैलरीड पर्सन के पास सैलरी हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट में फिक्स सैलरी आती है। बिजनेसमैन का क्या होता है, कभी उसको ज्यादा मुनाफा हो सकता है, कभी ज्यादा घाटा भी हो सकता है, तो उसके पास एक लमसम में पैसे आते हैं। तो सैलरीड पर्सन क्या करता है, वो अपने सैलरी के कुछ पार्ट में से हैंडसम अमाउंट अपना हर महीने एसआईपी में लगा सकता है। जबकि बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास एक संग सरप्लस अमाउंट होता है, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन खुले हुए, एसआईपी भी कर सकता है और लमसम भी करता है। तो ये जो वीडियो है ये मैं स्पेशली एसआईपी करने के लिए बता रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट कैसे रन करती है। शेयर मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में रन नहीं करती। शेयर मार्केट क्या करती है, कभी ये ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर। एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करती है, बल्कि ये ऊपर नीचे जाती है। तब होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने पैसा यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट पे पैसा लगाया, तो आपको यहाँ से यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा ये तो ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर आपने शेयर ये यहाँ पे ना खरीद के 3 महीने बाद खरीदा होता और ये शेयर का कब यहाँ से रिटर्न दिखेंगे, तो ये रिटर्न इस रिटर्न के मुकाबले ज्यादा होगा। अगर ये रिटर्न हमारा 70% है तो ये रिटर्न 90% होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें शेयर एक बार खरीद के भूल नहीं जाना है। अगर हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शेयर को खरीद के भूल भी सकते हैं। बट उस शेयर को सिर्फ भूलने से काम नहीं चलेगा। भूलने के साथ अगर हम उसको समय समय पर थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा उसके अंदर पुट करते रहें, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं, ऐसे ही अगर हम इस शेयर के अंदर अगर हम एसआईपी करने लग जाए तो उससे क्या होगा कि हमें अच्छे और बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। आइए देखते हैं हम आगे। ये एशियन पेंट जो कि इंडियन एमएनसी कंपनी है जैसा हमें पता है, लेकिन दोस्तों इसका कोलैबोरेशन हो रखा है कंपनी के संग पीपीजी एशियन पेंट, जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है। तो ये एशियन पेंट इंडियन एमएनसी नहीं, इंडियन अमेरिकन एमएनसी बन जाती है ऑटोमोटिव के केस में। आइए पीपीजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीपीजी एशियन पेंट जो है ये 19 फरवरी 1997 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। और पीपीजी के बारे में जाने अगर, तो पीपीजी जो है एक अमेरिकन फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो कि ग्लोबल सप्लायर है पेंट कोटिंग स्पेशलिटी मटेरियल की। इसके हेडक्वार्टर्स जो पीटर्सबर्ग पेनिसिल्वेनिया में है और ये 70 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। और यहाँ पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाय रेवेन्यू इट इज लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय एक्जो नोबल। यानी कि वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है एक्जो नोबल के बाद। तो दोस्तों पीपीजी जो है इतनी बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी एशियन पेंट के संग जुड़ी हुई है और एशियन पेंट भी अपने आप में मार्केट लीडर है। इन्फो एज, जैसे कि आप जानते हैं नौकरी.com लिस्टेड कंपनी है। इन्फो एज क्या करती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये देखिए एसएपी। व्हाट इज एसएपी? एसएपी इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्लांट के अंदर होने वाली सभी जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको एक संग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैनेज करते हैं। इसके अंदर हम सारे बिलिंग, हम एक जो हमारा प्रोडक्शन प्लान है और डिस्पैच प्लान है, सारा इसके अंदर हम एक संग गैदर करके डाटा कलेक्ट करके हम लोग काम करते हैं। एशियन पेंट भी एसएपी में काम करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है ये डेटा। एशियन पेंट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम पेंट केमिकल्स टू डेकोर यूजिंग कटिंग एज एंटरप्राइज आईटी। ये देखिए इन्होंने आर्टिकल दे रखा है। ये एशियन पेंट जो है, जो कि 75 सालों से पुराना इसका एक्सपीरियंस है, ये भी एसएपी के संग काम करती है। अब होता क्या है, इसके संग कैसे काम करती है, ये मार्केट से हमें डिमांड आती है जो कि एसएपी के अंदर फीड करी जाती है और इसी की सहायता से कंपनी के अंदर इनपुट मिलता है, उससे डिमांड जनरेट होती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन डिमांड यहाँ पर आती है
फिर प्रोडक्शन उसी हिसाब से बनता है, मतलब हमें 1 महीने का प्रोडक्शन बनाना है या हमें 3 महीने का। जब भी कोई इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन करती है तो वो फोरकास्ट पे काम करती है। तो यही यहाँ पर क्या होता है, ये भी फोरकास्ट पे काम करती है, अपना प्रोडक्शन आउटपुट निकालती है, फिर ये डीलर को जाता है और देन ये सब कस्टमर को सप्लाई करता है। तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या होता है कि इसको फील्ड के वेरियस डेटाज आते रहते हैं जो कि डीलर खुद इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। डीलर्स इसके अंदर खुद ही इनपुट दे सकते हैं कि ये कब क्या चाहिए, उन्हें क्या डिमांड चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट क्या है, मेरे को एक ग्रोथ स्टोरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है और अभी हमारे देश में जो पेंट का कंजप्शन है वो विदेशों के मुकाबले बहुत कम है। अगर आप और जगह का देखेंगे, अमेरिका का या चाइना का, तो वहाँ जो पेंट कंजप्शन है वो इंडिया के पेंट कंजप्शन से बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन कंजप्शन वहाँ ज़्यादा है। तो श्योर शॉर्ट आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग वेल्दी होते जाएंगे, पेंट कंजप्शन भी हमारे यहाँ बढ़ता जाएगा और उसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो एशियन पेंट्स को ही होने वाला है। इसे हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं एशियन पेंट के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं। ये आ गए हम screener.in पर। इसके अंदर मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड खोल रखा है। एशियन पेंट लिमिटेड का मार्केट कैप है 2,69,000। इसका करंट मार्केट प्राइस 2805 है। 52 वीक हाई 3590, 52 वीक लो 2560 है। स्टॉक का पी 70.4 है जो कि अपने सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा है। सेक्टर पी 60 है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मार्केट लीडर है तो 70.4 10 पी ज्यादा होना स्वाभाविक सी बात है। इसकी बुक वैल्यू है 147। डिविडेंड भी देती है कंपनी। इसका ROC और ROE दोनों ही बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू इसकी ₹1 है। प्रोमोटर होल्डिंग 52.6% है, जिसमें से कि 7.62% फ्लैश परसेंटेज है। कंपनी के ऊपर जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 0.13 है, यानी कि जो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.13, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है। इसका नेट प्रॉफिट 3811 करोड़ रहा है। EPS अच्छा है। FII की होल्डिंग 18.1%, DI की होल्डिंग 9.16% रही है। आइए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। एशियन पेंट 1942 में सेटअप हुई थी और ये पेंट ग्रुप की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जो कि वार्निश, इनेमल, लैकर, सरफेस प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट, सॉल्वेंट एंड थिनर बनाती है। ये 15 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इसके 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि वर्ल्ड में 60 देशों को कैटर करती है। इसके अलावा ये जो है एशियन पेंट जो है वो दूसरे नाम से भी जानी जाती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे कि एशियन पेंट बर्जर, एप्को कोटिंग्स, SCIV पेंट, चुम्बन, कॉजवे पेंट एंड कैडिस्को एशियन पेंट। इन सब नामों से विदेशों में अपना मार्केट में मटेरियल को सेल करती है। इसमें एक बहुत बढ़िया बात दिखती है, आगे देखिए। ये सिर्फ पेंट ही नहीं बनाती है, पेंट के अलावा ये मेटल सैनिटरी वेयर जैसे कि बाथ, सिंक, वॉश बेसिन और सिमिलर आर्टिकल बनाती है। और इसने हाल ही में अपना लाइटिंग और फर्निशिंग फर्नीचर का भी काम शुरू किया है, जिसके द्वारा ये होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइन कैटेगरी में भी एंटर कर गई है। इनका रेवेन्यू देख लेते हैं कहाँ से कितना आता है। डेकोरेटिव पेंट से 83.70% इनका रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40% आता है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.6% आता है। होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से 2.3% रेवेन्यू आता है। ये एशिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर 9th लार्जेस्ट कंपनी है। 3+ ईयर्स की मार्केट लीडरशिप है इंडिया के अंदर। पेंट बिजनेस है इसका, किचन बिजनेस है, बाथ बिजनेस है। ये आप डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो screener.in पर आप विजिट कर पढ़ सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसका 10 ईयर का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लगातार हर साल शेयर जो है इंक्रीज होता जा रहा है, इसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ये अभी जब भी ये नीचे गिरा है वापस दोबारा अच्छी तेजी के संग ऊपर गया है। अभी ये 2 बार नीचे गया है, तीसरी बार फिर ये नीचे जा रहा है। देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। पहले इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी ने जो है एक ROE अच्छा मेंटेन कर रखा है, 25.8% का ROE है। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है 62.6% का। कॉन्स में क्या है कि स्टॉक जो है वो 19.1 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। इसका हम पीयर कंपैरिजन देखें अगर, एशियन पेंट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बर्जर पेंट, कांसन नेरोलैक, एक्जो नोबल, इंडिगो पेंट, इन सब का जो पी है वो एशियन पेंट के पी से थोड़ा कम है।
मतलब एशियन पेंट का पी जो है 70.42 है, जबकि जो मार्केट के जो अदर प्लेयर्स हैं उनका पी 55-60 के बीच में है। 10 से 15 पी ज़्यादा होना तो बनता ही है, क्योंकि एशियन पेंट मार्केट लीडर है, तो इतना प्रीमियम हम इसके लिए पे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आइए अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। ईयरली रिजल्ट्स में अगर आप देखें, सेल्स इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये 5838 पर चल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक मिनट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देख लेते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ रहे हैं, बट अभी आप देखिए लास्ट में पिछले 2 ईयर से नहीं बढ़ रहे हैं। 2 ईयर से ना बढ़ने का रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। जब हमें रॉ मटेरियल, क्रूड ऑयल जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो फिर इसके मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये यूक्रेन वॉर की वजह से ज्यादा हुआ है क्रूड ऑयल का प्राइस जो बढ़ा है, लेकिन अब चीजें जैसे जैसे धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, तो आई थिंक क्रूड ऑयल का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आ जाएगा, और उस कंडीशन में फिर हमें इसके प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी 5168 दिख रहा है, ये भी आगे आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ जाएगा। इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 52.63% शेयर्स है, FII 18.11, DII 9.16 और पब्लिक के पास 20.02% है। इन पब्लिक में 4.9% जो है वो इकलौते तीसरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन ही हुआ, तो पब्लिक के पास सिर्फ 15% शेयर्स है। जब भी पब्लिक शेयर्स होल्डिंग कम होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है, उनको काफी विश्वास है इस इंडस्ट्री के ऊपर, उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है बल्क में। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह 1,50,000 नहीं लगाते हैं, वो अरबों खरबों में पैसा लगाते हैं। जब ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर विश्वास करके इतने बड़े अमाउंट में पैसा लगा रहे हैं, तो हम रिटेल इन्वेस्टर भी उनको फॉलो करते हुए इसमें अच्छे अमाउंट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगा। आइए अब इसको एक बार टेक्निकली देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू पर मैंने इसका चार्ट खोल रखा है, डेली चार्ट। ये आप देख रहे हैं, ये 7 जनवरी 2022 को 3587 था इसका प्राइस, और अभी ये 2804 है, यानी कि पिछले 1 साल में बढ़ा नहीं है, बल्कि कम हो गया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस जो है ये इस पर है, और इसका सपोर्ट यहाँ पर है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट से क्या हो रहा है, ये इस बॉक्स के अंदर चल रहा है। ये शेयर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है। जब भी कोई शेयर एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड रहता है, इसका मतलब उस शेयर के अंदर जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और फिर जब ये एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये शेयर ब्रेकआउट देगा। अभी क्या है, ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आइए अब हम इसकी ट्रेंड लाइन लगाकर देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो है ये जा रही है, ये शेयर अभी अपनी ट्रेंड लाइन पर आएगा, और कहाँ तक आने के चांसेस हैं इसके 2581 तक ये शेयर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर अभी यहाँ पर परचेज करें या ना करें, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेकर बाय करें, बट हाँ, मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए बता सकता हूँ कि ये शेयर यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी। और SIP बोर्ड में खरीदने या आपको खरीदने के लिए जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर ये शेयर नीचे गया तो आप इसको और कम दाम पे दोबारा ऐड कर सकते हैं, और अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड। दोनों ही कंडीशन में हमें फायदा है। हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये शेयर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, अगर इस लेवल से, तब ये नीचे कहाँ तक जाएगा इसका भी हमें आइडिया नहीं है। हाँ, मगर अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो ये इजीली यहाँ से हमें ये लेवल दिखा सकता है, जो कि 36 तक के लेवल पे है। इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा ये देखिए, हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें 39% का प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी रेंज पे, बाइंग जोन पे, और मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस रहा है वो यही रहा है। इसीलिए ये वीडियो इस समय पर मैंने बनाया कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे ख्याल से तो ग्रैब करनी चाहिए। इसी आशा के संग मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले
जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।